ये स्टूडेंट्स ऐसे ही आप सेकंड पार्ट को मेजर करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए 0 पे मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट को रखा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैंने 0 पे रखा है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो किस नंबर पे आ रहा है उतने ही सेंटीमीटर की ये लाइन है। ये यहाँ पर 10 के बाद 4 लाइंस और आ रही हैं, देखिए यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। सो दिस लाइन इज 10.4 सेंटीमीटर। नाउ द थर्ड पार्ट इज, इसमें भी देखिए लाइन के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट जो है उस पर हम रखेंगे 0 को और एंडिंग पॉइंट देखेंगे कहाँ आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है। देखिए 0 पर मैंने ये रखा है और ये 1.5 सेंटीमीटर की है, जिसे हम 15 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये आपको आपकी कॉपी में करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ फॉलोइंग लेंथ। इन लेंथ की आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मैं आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ। इसमें बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स में ये ड्रॉ करेंगे हम। पहला स्टेप होता है आपको अपना स्केल लेना है, उस स्केल को रखना है, स्ट्रेट रखेंगे आप बिल्कुल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले स्केल रखिए, 0 क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो 0 के यहाँ पर डॉट लगा लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर, यानी आपके नंबर में 4 वाली जो ये बड़ी लाइन है यहाँ पर आपका एंडिंग पॉइंट होगा, यानी यहाँ पर आपका ये लाइन सेगमेंट खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड पॉइंट लग जाएगा। स्केल को हटाइए, आपने अब ये पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई ड्रॉ कर लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इन पॉइंट्स को आप कोई भी कैपिटल लेटर से नेम दे सकते हैं, A B B C A to Z में कोई भी कैपिटल लेटर यू कैन यूज़। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के भी सॉल्यूशन किए हैं, आप एक बार देख लीजिए उसके बाद, ताकि आप अपनी नोटबुक में ये कर सकें। सो द फर्स्ट वन इज 6 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए स्केल लिया है मैंने, स्केल में पहले इनिशियल पॉइंट 0 पे पॉइंट लगा लिया मैंने यहाँ पर, उसके बाद एंडिंग पॉइंट जहाँ है वो 6 पे आ रहा है ना, तो 6 पे मैंने सेकंड पॉइंट लगाया और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। लाइन सेगमेंट जो है वो 2 पॉइंट से बनता है और एक पॉइंट से काफ़ी सारी, यानी यू कैन से इनडेफिनिट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, लेकिन जब 2 पॉइंट्स होंगे तो उनसे एक लाइन सेगमेंट ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको 6 सेंटीमीटर इंडिकेट कर दिया है। नाउ द सेकंड वन इज 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो इसमें आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर होगा। पहले स्केल को सीधा रखेंगे, 0 पे आप इसका इनिशियल पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 7 के बाद आपको 5 लाइन्स, स्मॉल 5 लाइन्स जो है, देखिए 1 2 3 4 5, ये जो बीच वाली लाइन आती है ना, इस पे सेकेंड पॉइंट लगा देंगे, यानी आपका एंडिंग पॉइंट लगा देंगे और इसको मैंने नेम किया है PQ और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। नाउ द थर्ड वन इज 11.5 सेंटीमीटर और यू कैन से 11 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, 0 पे रखा, इनिशियल पॉइंट लगाया एंड 11 के बाद 5 लाइंस काउंट कर लेंगे और उसके बाद एंडिंग पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर और उसे लिख देंगे 11.5 सेंटीमीटर और उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई और उनको नाम देंगे कोई भी कैपिटल लेटर से, जहाँ जैसे यहाँ मैंने XY नाम दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब इसमें आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 इन विच यू हैव टू ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट वन इज अ रे, आपको एक रे ड्रॉ करनी है नेम DE। कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। आंसर नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है ये, देखिए वही सेम रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमें फिगर्स ड्रॉ करनी है, कोई एग्जैक्ट लेंथ हमें नहीं दी हुई, तो आप कितनी भी लंबी ड्रॉ कर सकते हैं आपकी लाइंस को। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन इज DE। स्केल लीजिए और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हमें पता है रे में स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, यू कैन से इनिशियल जो होता है वो एक एंड पॉइंट होता है और उससे आगे की तरफ ये लाइन, जिस तरफ ये एरो शो कर रहा है, इट मीन्स ये एरो ये शो करता है कि ये लाइन इस तरफ से एक्सटेंड होती जा रही है, यानी बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक रे बन गया जिसको मैंने नाम दिया है DE।
ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डी ई के ऊपर ये वाला सिंबल लगाएंगे, यानी एक साइड एरो शो कर देंगे। नाउ द सेकेंड वन इज अ लाइन विच इज एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए लाइन में तो हमें पता ही है कि ये दोनों ही तरफ से एक्सटेंड होती चली जाएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। दोनों साइड मैंने इसके एरो ड्रॉ कर दिए, मतलब यहाँ से भी एक्सटेंड होगी और यहाँ से भी एक्सटेंड होगी, और इसके बीच में मैंने ये 2 पॉइंट्स दे दिए हैं विच इज एक्स एंड वाई। ठीक है, ये एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लाइन को। ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, इसमें दोनों ही तरफ एरोज लगेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड वन इज अ लाइन सेगमेंट विच इज ए बी। लाइन सेगमेंट बनाना है आपको ए बी। इसमें आप कोई भी एग्जैक्ट लेंथ का ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्केल रखिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, कितनी भी लंबी जा सकती है वो, आप वैसे ज़्यादा लंबी ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद उनके इस पॉइंट्स को, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिला दीजिए और उनको नाम दे दीजिए। जैसे मैंने इसमें ए बी नाम दे दिया है। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें कोई एरो नहीं आएगा, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें कोई एरो नहीं आएगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट में दोनों ही तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। नाउ द फोर्थ वन इज अ लाइन विच इज के एल। लाइन ड्रॉ करनी है, वही सेम ड्रॉ होगी जैसे आपने ऊपर अभी ड्रॉ की है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, उसमें दोनों तरफ एरोस ड्रॉ कर दीजिए और कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए जिनको आप के और एल का नाम देंगे, और के एल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड एरो दिखा दीजिए कि ये एक लाइन है। ठीक है, इसमें बेटा आपके जो चारों है ना, पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, इन चारों के अलग अलग सिंबल्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, यू कैन से ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ताकि पता चल जाए कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है या पॉइंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ द फिफ्थ वन इज रेज आर एस एंड आर टी। एक चीज रे में आप ध्यान रखेंगे, अब इन्होंने बोला है आर एस, तो आप ऐसा नहीं है कि पहले वाले पॉइंट पे एस नेम दे देंगे। आर आपका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है, तो उसको आप इनिशियल पे ही रखेंगे, और एस जो है वो वाला पॉइंट है जहां से ये लाइन एक्सटेंड हो रही है, यानी ये रे वहां से बढ़ रही है। तो देखिए आर एस मैंने ड्रॉ किया है और आर टी ड्रॉ किया है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। आर एस के ऊपर लाइन में 1 एरो एंड द आर टी पे भी ऑल्सो सेम लाइन पे 1 एरो। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ आ गई होगी एक्सरसाइज। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपकी बुक में करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपकी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।